Welcome to Ummul Madaris Model School, Faisalabad. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing great and fine. Welcome to online science class. Today we are going to learn the topic electronic configuration. ये हमारे इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरतीब के साथ अरेंज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब्स दैट एटम हैज़ अ सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। एटॉमिक मॉडल हमें ये बताता है कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स मतलब दायरे वाले रास्तों की सूरत में इसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं लगातार। These orbits or paths are called shells or energy levels. ये orbits या रास्ते shells या energy levels कहलाते हैं एटम के। These shells are at specific distances from the nucleus. ये shells न्यूक्लियस से एक ख़ास डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। You can resemble this arrangement to planets orbiting around the sun. आप इसको सूरज के इर्द गिर्द घूमते हुए सियारों के साथ भी मिला सकते हैं। जिस तरह से सूरज के इर्द गिर्द सियारे घूमते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। Shells are given names as K, L, M, N, O, P and Q. इन शेल्स को नाम दिए गए हैं K, L, M, N, O, P और Q के। The shell closest to the nucleus is K. आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो सबसे नज़दीक है न्यूक्लियस के उसको हमने K शेल का नाम दिया है। फिर सेकंड नंबर पर L, देन M और उसके बाद N, इसी तरह से वाइस वर्सा। The arrangement of electrons in different shells is known as electronic configuration. ये electronic configuration की definition है जो हमें बता रही है कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ शेल्स में जैसे होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं और ये एक तरीक़ाकार के मुताबिक होती है बाकायदा। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये है कि पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर समा सकता है। फिर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं, उसमें जगह है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। फिर तीसरे में 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स संभाल सकता है तीसरा शेल। इसी तरह से बाकी शेल्स की भी एक ख़ास तरतीब है। इसको हम पैटर्न्स ऑफ फिलिंग में पढ़ेंगे। हमें पहली लाइन क्या बता रही है? शेल क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। जो शेल न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है मतलब के शेल, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। दिस एनर्जी इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। एटम की एनर्जी बढ़ती जाती है जैसे जैसे शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू फिल द लोएस्ट एनर्जी शेल फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाला शेल फिल करते हैं और उसके बाद अगला। तो सबसे कम एनर्जी वाला शेल कौन सा हुआ? सबसे पहले वाला शेल मतलब के शेल। बट ईच शेल कैन अकोमोडेट ओनली स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हर शेल एक ख़ास नंबर, एक ख़ास तादाद ही इलेक्ट्रॉन्स की संभाल सकता है। लाइक के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल शेल कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स। After filling M shell for first 18 electrons, the new electron will move towards N shell. जैसा कि के शेल सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल सकता है, जो कि मैं पहले ही आपको एक पिक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स। एल शेल सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है और एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाने के बाद अगले इलेक्ट्रॉन्स एन शेल की तरफ मूव कर जाते हैं। मतलब एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एलिमेंट इज़ 11। एटॉमिक नंबर
सोडियम का क्या है 11, इट हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों का बताता है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में हैं और फिर अगला इलेक्ट्रॉन 11वां इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में चला गया है। The number and arrangement of electrons in an atom is important because it controls the chemical properties of the atom. इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और उसकी तरतीब एक एटम में बहुत अहम होती है क्योंकि ये एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कीमियाई खसूसियात को कंट्रोल करती है। Distribution of these electrons can be described by drawing their atomic structures. ये हम किस तरह से देख सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उनके स्ट्रक्चर्स बनाकर डिफरेंट एलिमेंट्स के। नेक्स्ट पेज पर इसी तरह से 18 मुख्तलिफ एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर्स बनाकर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाई है। सबसे पहले है हाइड्रोजन, जिसकी कन्फिग्रेशन है 1 इलेक्ट्रॉन इन द के शेल। देन हियर कम्स लिथियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 1 है। मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में 1। देन हियर कम्स बेरिलियम, बेरिलियम की है 2 and 2, मतलब दोनों शेल्स में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन हियर कम्स कार्बन और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 4 है। आफ्टर दैट ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 6 है। ऑक्सीजन के बाद हमारे पास आ जाता है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 7 है। आप खुद भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, काउंट कर सकते हैं आप लोग। एंड एट द एंड नियोन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 8 है, एंड वाइस वर्सा। आप ये बाकी के इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन खुद उस टेबल में देख सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया स्टूडेंट्स। अपना काम टाइमली G Suite पर सेंड करें नीटली लिख कर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।